आज सुबह सुबह पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। हमारे साथ हैं पप्पू यादव। पप्पू जी, क्या कहेंगे? 15 तारीख को इसी मामले में समन जारी किया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने। आज सीबीआई की टीम पहुंची है राबड़ी देवी के घर में। सवाल उठता ये है कि मुझको समझ में नहीं आता कभी बीजेपी के अलायंस पार्टी की यहाँ सीबीआई टीम क्यों नहीं जाती है। ये भी तो सोचनी है ना, क्या विपक्ष लोग ही सिर्फ बेईमान घोटाला करते हैं? ऐसा तो है नहीं, घोटाले तो सब लोग करते होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी के साथ अलायंस हो जाते हैं इसी पार्टी के घोटालेबाज, वो सही हो जाते हैं। आधा गलत आधा सही कैसे हो जाते हैं? ये बड़ा, देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप गलती सही तो कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट है, और मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ के रहते हुए अनजस्टिस तो नहीं होगा, जो मैं देख रहा हूँ और जो देश भी देख रही है, कि पहली बार एक ईमानदार चीफ जस्टिस और एक अच्छे चीफ जस्टिस इंडिया को मिला इस निकट भविष्य में, इधर जो पीएमओ से गाइड नहीं होंगे और पीएमओ के प्रभाव में नहीं आएंगे। लेकिन इस केस के बारे में बात करें, अगर क्या सीबीआई अगर जांच कर रही है तो इससे तो दिक्कत नहीं, ठीक है, वो आपका कहना ठीक हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं पे अगर ऐसे में शामिल है तो क्यों नहीं जाते, लेकिन इस जांच से तो दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, जांच से दिक्कत नहीं, तरीके से दिक्कत है। जांच कीजिए ना आप। अच्छा, जांच का टेन्योर इतना लंबा क्यों होता है? आप बीच में सो कहाँ जाते हैं? बीच में आप समझौता करने लगते हैं, बीच में आप दुश्मन के दुश्मन का दोस्त बनने लगते हैं। तो आप, सवाल एक बात मेरा इसमें है, जांच की प्रक्रिया में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के बहुत क्लियर है कि जब जब आप चुनाव नजदीक आता है या बीजेपी पर कोई चीज संकट होता है, तब तब आप अपने तरीके से सीआरपीसी को एक्ट करते हैं। तो सीआरपीसी भी पार्टी के आधार पर यदि एक्ट होगी, सत्ता के आधार पर, तो फिर डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है और विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, विपक्ष मिट जाएगा। तो विपक्ष को जिंदा तो रहने दीजिए। पप्पू जी, विपक्ष को आप जो गलत है गलत करिए, लेकिन विपक्ष से आप इतने डरते क्यों हैं? पप्पू जी, एक सवाल इसलिए ये उठ रहा है कि इसी मुद्दे पर 2017 में इसी मामले पे नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ा था, और इस तरह की खबरें 2-3 दिनों से चल रही हैं कि फिर से नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उससे भी कुछ लेना देना है इससे? और अगर ये केस आगे बढ़ता है तो आप बिहार सरकार के भविष्य को कैसे देखते हैं? मैं एक बात आपको बता दूं, जहां तक नीतीश कुमार जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट, देखिए राजनीति में जो जितना बड़ा धूर्त होगा, उसको मैं क्या कहूं, फिर आप कहेंगे गलत तरीके से, उसको तेगला चोगला के बारे में मैं आपको बात करता हूं। वो उतना बड़ा पॉलिटिशियन हो जाता है, उतना बड़ा सियासतदार हो जाता है। साफ सुथरे आदमी राजनीति में जगह नहीं है। नीतीश कुमार जी रहेंगे कि जाएंगे, जो उम्र है ना अब नीतीश कुमार जी की, और जो अंतिम पड़ाव है, मुझको लगता है कि जितना मैं राजनीति को आज तक समझा हूं, कि जो बिहार की जनता और देश के राजनीतिक तौर तरीके में नीतीश कुमार जी की जो एक पर्सनैलिटी पर असर पड़ा है, अब उनको इस जगह से जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। चाहे इस मामले में ये केस किसी भी दिशा में जाए, नीतीश कुमार अब इनसे नाता नहीं तोड़ेंगे, ये आपको? मुझको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के पास, अब ये नीतीश कुमार जी यदि पॉलिटिकलाइज होगा तो नीतीश को डराने के लिए भी होगा। आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए। और वैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हर चीज राजनीति के आधार पर और सत्ता के आधार पर ही करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास अब मेरे ख्याल से सारे रास्ते बंद हैं। महागठबंधन और कांग्रेस के अलावा मेरे ख्याल से दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पप्पू यादव कई सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं पर ऐसे छापे क्यों नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि फिलहाल अब नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन और कांग्रेस से दोस्ती के अलावा कोई चारा नहीं है, और वो बीजेपी के पाले में नहीं जाने वाले हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।